Hello everyone and welcome to Exam Dost my dear friends. I'm back again with one very important video for all of you. तो जैसा हमने देखा यार पिछले कुछ दिनों में आईआईटी ने ये अनाउंस किया, आईएससी ने ये अनाउंस किया कि आपका गेट के अंदर एक नया पेपर ऐड होने जा रहा है, दैट इज डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके सिलेबस का हम सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो वो घड़ी आ गई है भाइयों, सिलेबस रिलीज हो गया है कल इसका। तो आज हम इस पे चर्चा करेंगे कि इसके सिलेबस के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है और क्या इलेक्ट्रिकल और ईसी वाले बच्चे इस स्ट्रीम से एग्जाम दे पाएंगे। आइए तो देखो भाई, सिलेबस खोलते हैं तो पहली चीज तो एज एक्सपेक्टेड काफी डिटेल में इन्होंने मैथमेटिक्स का सिलेबस डाला है। देखिए, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, इन्होंने इसके अंदर परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी डाला है। लेट मी जूम इन अ बिट, ठीक है, जूम कर लेते हैं भाई, अच्छे से दिखेगा। हाँ जी, प्रोबेबिलिटी के अंदर क्या डाला है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, एक्सियम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है, सैंपल स्पेस, इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मार्जिनल, कंडीशनल, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, कंडीशनल एक्सपेक्टेशन। देखो यहां तक बेस थ्योरम तक जो है ना, ये क्लास 12th का प्रोबेबिलिटी होता है जो डाला है, जो कि आप लोग इंजीनियरिंग मैथ्स में भी पढ़ते हो। फिर कंडीशनल एक्सपेक्टेशन, वेरिएंस, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये स्टैटिस्टिक्स आ गया, कोरिलेशन, कोवेरिएंस, ये सारा स्टैटिस्टिक्स आ गया। इसके बाद आ गया रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, यूनिफॉर्म, बर्नौली, बाइनोमियल, फिर कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, पीडीएफ, यूनिफॉर्म, एक्सपोनेंशियल, पॉइजन, नॉर्मल, स्टैंडर्ड टी डिस्ट्रीब्यूशन, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, की सीडीएफ, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन, कंडीशनल पीडीएफ, सेंट्रल लिमिट थ्योरम, कॉन्फिडेंस इंटरवल, जेड टेस्ट, टी टेस्ट एंड काई स्क्वायर टेस्ट। तो जो आपका मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी का सिलेबस है, जो इंजीनियरिंग मैथ्स के अंदर इलेक्ट्रिकल ईसी इंस्ट्रूमेंटेशन का मैथमेटिक्स का प्रोबेबिलिटी सिलेबस है, उससे बेटा थोड़ा सा एडवांस्ड है ये सिलेबस। जैसे अगर मैं देखूं लास्ट के जो कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे जेड टेस्ट, टी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, फिर काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन भी इसने बोला है। बाकी की 90% चीजें आपकी, कम से कम 90% चीजें इलेक्ट्रिकल ईसी के साथ ही कवर हो जाती हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक की। लीनियर अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा में देखो वेक्टर स्पेस, सब स्पेस, डिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस, ये वेक्टर और मैट्रिक्स का रिलेशन आ गया। मैट्रिक्स, प्रोजेक्शन मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल, आइडेम्पोटेंट, पार्टीशन मैट्रिक्स और उसके प्रॉपर्टीज, क्वाड्रेटिक फॉर्म्स, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड सॉल्यूशन, गॉसियन एलिमिनेशन, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, डिटर्मिनेंट, रैंक, नलिटी, प्रोजेक्शन, एलयू डीकंपोजिशन, सिंगुलर वैल्यू डीकंपोजिशन। तो लीनियर अलजेब्रा के अंदर भी इन्होंने डीकंपोजिशन पे फोकस किया है, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर पे फोकस रहेगा। लेकिन देखो यहां पे क्या क्या चीजें हैं, पार्टीशन मैट्रिक्स, इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, प्रोजेक्शन मैट्रिक्स पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और ये वेक्टर स्पेस वाला जो है आपका, वेक्टर स्पेस और मैट्रिक्स का रिलेशन, इस पे भी ध्यान दीजिएगा। बाकी की सारी चीजें आपकी बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिकल ईसी में कवर हो जाएंगी। कैलकुलस में देखो, कैलकुलस का बहुत छोटा रखे हैं, सिंगल वेरिएबल, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, टेलर सीरीज, मैक्सिमा मिनिमा और ऑप्टिमाइजेशन विद अ सिंगल वेरिएबल। तो मल्टी वेरिएबल कैलकुलस हटा दिए, वेक्टर कैलकुलस हटा दिए, इंटीग्रल कैलकुलस हटा दिए। तो कैलकुलस जो आपकी सबसे बड़ी यूनिट थी उसको छोटा कर दिए। सबसे ज्यादा काम आपको प्रोबेबिलिटी पे करना होगा, फिर लीनियर अलजेब्रा पे, एंड एट द एंड कैलकुलस एंड ऑप्टिमाइजेशन पे। तो इतना तो मैं मानता हूं देखो हर इलेक्ट्रिकल ईसी इंजीनियर कवर कर पाएगा। प्रॉब्लम ये है, देखो इसके आगे जो है ना, इन्होंने प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम डाला। यहां बोला प्रोग्रामिंग डाली है आपको पाइथन में, पाइथन प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। बेसिक डेटा स्ट्रक्चर, मैंने आपको बोला भी था प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर आएगा। स्टैक हो गया, क्यू हो गया, लिंक लिस्ट हो गया, ट्री, हैश टेबल, सर्च एल्गोरिथम, लीनियर एंड बाइनरी सर्च, बेसिक सॉर्टिंग, सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, डिवाइड एंड कॉन्कर, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, ग्राफ थ्योरी, ग्राफ एल्गोरिथम, ट्रैवर्सल एंड शॉर्टेस्ट पाथ। तो देखो अगर नेटवर्क में आपने ग्राफ थ्योरी पढ़ा है तो ये आप बहुत अच्छे से कोरिलेट कर पाओगे ग्राफ थ्योरी वाला। बाकी मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, यहां अगर प्रोग्रामिंग इन पाइथन को हटा करके बाकी चीजों पे मैं ध्यान दूं, तो ये बाकी चीजें जो है ना हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में कंप्यूटर साइंस का सिलेबस बनती हैं। जैसे सॉर्टिंग हो गई, ये स्टैक क्यू वाला पार्ट हो गया, ये आप बहुत इजीली कर सकते हो, लेकिन ऑब्वियसली आपको टाइम चाहिए। अगर आप अभी अपने इलेक्ट्रिकल ईसी वाले सब्जेक्ट से स्ट्रगल कर रहे हो
तो मैं कहूंगा यार इसके पीछे मत जाना। अगर आप ऑलरेडी सिलेबस कवर कर चुके हो और आप एक एमटेक में अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो तो यस दिस इज डूएबल। अगला देखो मैंने ये भी बोला था डेटाबेस आ सकता है, डीबीएमएस आ सकता है। तो डीबीएमएस भी सिंपल सब्जेक्ट होता है, इसके लिए कोई खास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत नहीं होती है। ईआर मॉडल, रिलेशनल अलजेब्रा, ट्यूपल, कैलकुलस, एसक्यूएल, इंटीग्रिटी, नॉर्मल फॉर्म, फाइल ऑर्गेनाइजेशन, इंडेक्सिंग, डेटा टाइप ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा वेयर हाउसिंग, मॉडलिंग, ये सारी चीजें हैं। अगर इसको देखो आपकी जगह मैं होता, मैं तैयार करता, मैं क्या करता, एक डीबीएमएस की किताब लेता, ये सारे टॉपिक इंडेक्स से मैं पहले टिक कर लेता कि इंडेक्स के हिसाब से ये कहां कहां पे मेंशन्ड है, और फिर इन टॉपिक्स को मैं कवर कर सकता था वन बाय वन। बाकी देखो आपको ना इसके लिए बहुत इजीली प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी कंप्यूटर साइंस के किसी भी चैनल पे, जैसे कि आप आरबीआर सर की प्लेलिस्ट रेफर कर सकते हो, डीबीएमएस डेफिनेटली उनके चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। बाकी संचित सर का चैनल है, गेट स्मैशर्स है, इस तरह के चैनल्स पे आपको डेफिनेटली ये कंटेंट इजीली मिल जाएगा। अब मजे की बात है लास्ट के दो चीजें, दैट इज मशीन लर्निंग और एआई, क्योंकि ये चीजें ना कंप्यूटर साइंस में भी इंक्लूडेड नहीं है। तो ये तो कोई टीचर यार अगर अब आकर के नया कोर्स स्टार्ट करता है, सारी चीजें पढ़ाता है तो ही कवर हो सकते हैं। जैसे देखो मशीन लर्निंग में सुपरवाइज्ड लर्निंग है, ठीक है, इसके अलावा क्या है, यहाँ पे रिग्रेशन आ जा रहा है, आपका लॉजिस्टिक रिग्रेशन आ रहा है, नियरेस्ट नेबर बेस्ड क्लासिफायर। तो ये सारी चीजें ना प्रोबेबिलिटी से काफी ज्यादा आपका कनेक्ट करेंगी, इसीलिए प्रोबेबिलिटी का सिलेबस इतना एग्जॉस्टिव दिया है, ठीक है। फिर एआई के अंदर भी छोटा पार्ट डाला, ऑब्वियसली बहुत एडवांस नहीं डाल सकते, इनफॉर्म्ड, अनइनफॉर्म्ड, एडवर्सियल, लॉजिक, प्रोपोर्शनल, प्रेडिकेट, ये सारी चीजें डाली हैं। अब यार देखो मेरे हिसाब से जो आपका इस समय पे एक्शन होना चाहिए कि गेट 24 के लिए आप इस चीज के पीछे ना जाएं, लेट इट बी कंडक्टेड फॉर 1 ईयर, क्योंकि देखो यहां पे ऑब्वियसली सीएस वालों को एक एडवांटेज तो है एज कंपेयर टू यू गाइस, कंप्यूटर साइंस वालों को एडवांटेज तो है। तो आप एक साल पेपर हो जाने दो ताकि टीचर्स को और आप लोगों को भी एक अच्छा सा आइडिया लग जाए कि यार ये एमएल और एआई के अंदर किस हद तक चीजें पूछ रहे हैं, और अकॉर्डिंगली फिर आप नेक्स्ट ईयर की तैयारी कर पाओ। अभी के लिए अगर आपको एमटेक में सीट चाहिए ही और आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को चेज नहीं कर रहे हो तो डेफिनेटली आप इसको स्किप कर दो। आप अपना ना सेकंड पेपर इंस्ट्रूमेंटेशन को बनाओ, क्योंकि वो आपकी ब्रांच से काफी ज्यादा मिलता जुलता है, तो वहां आपको ना एक्स्ट्रा एफर्ट बहुत कम लगाना पड़ेगा एज कंपेयर टू जितना एक्स्ट्रा एफर्ट आपको इस ब्रांच को कवर करने के लिए लगाना होगा। तो एट प्रेजेंट इन द फर्स्ट ईयर आई वुड नॉट सजेस्ट दैट यू गो आफ्टर दिस। हाँ, अगर कोई बच्चा थर्ड ईयर में है, कोई बच्चा सेकेंड ईयर में है, आगे के लिए तैयारी करना चाहता है इसकी, तो यार डूएबल है, क्योंकि चार ही चीजें हैं, चार चीजों में अगर एक एक महीना भी दोगे तो 4 महीने में अदर देन मैथ्स आप बहुत इजीली इस पेपर की तैयारी कर सकते हो। इसका जो सिलेबस का ड्यूरेशन होगा वो भी बहुत कम होगा इलेक्ट्रिकल ईसी के मुकाबले, हार्डली यार ये 300-400 घंटे का सिलेबस है, इलेक्ट्रिकल ईसी का ड्यूरेशन 1000 एंड अबव आवर्स होता है, तो ये 300 घंटे से ऊपर तो मेरे को लगता नहीं कहीं से भी जाएगा, तो आप काफी इजीली इसको कवर कर सकते हो। लेकिन रिमेनिंग 5 मंथ्स में अब अगर इसके पीछे जाओगे तो इट इज नॉट वर्थ इट। उसमें आप इंस्ट्रूमेंटेशन को अपना सेकंड पेपर चुनिए, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी इजी है और ईसी वाले बच्चों के लिए भी इजी है। हाँ, अगर ईसी वाले बच्चे कंप्यूटर साइंस की तैयारी कर रहे थे एमटेक के लिए तो वो डेफिनेटली डीए से भी भर सकते हैं रेदर देन फिलिंग फ्रॉम द कंप्यूटर साइंस। लेकिन जिसका कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड एकदम जीरो है, अगले 5 महीने में अपनी ब्रांच भी कवर कर लेना और ये सारी चीजें भी कर लेना, दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू गाइस, ठीक है। तो यही मेरा आप लोगों को एडवाइस होगा भाई। और देखो इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे अगर मेरे साथ तैयारी करना चाहते हो भाई, तो आप लोगों के लिए ना इंडिपेंडेंस डे पे हमने बहुत बेहतरीन गिफ्ट अनाउंस किया है। क्या कि हमारे सभी बैचेस पे आपको 20% ऑफ भी मिल रहा है और आपको साथ साथ एक टेस्ट सीरीज भी फ्री मिल रही है। तो अगर आप देखो हमारे बैचेस में जुड़ते हो तो आपको जो हमारी टेस्ट सीरीज है, गेट ब्लास्टर टेस्ट सीरीज है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। 20% आपको बैच का फीस कम पड़ेगा, तो आप कम से कम नहीं तो बेटा 6-6.5 रुपए यहाँ पे सेव कर सकते हो। जहां ऑलरेडी फीस 20 से 25 हजार के बीच में, वहां 6-6.5 का अमाउंट इज अ बिग अमाउंट टू सेव, ऑलमोस्ट लाइक 25 to 30% आपकी सेविंग यहाँ पे बन जाती है। और साथ ही साथ बेटा आपको फायदा क्या होता है कि मैं आपके साथ बहुत कमिटमेंट के साथ काम करने वाला हूं। डेली एकदम बढ़िया तरीके से क्लासेस तो होने वाली हैं, बाकी भी आपको मेरी तरफ से फुल सपोर्ट होने वाला है कि अगर आप डीमोटिवेट हो रहे हो, आप नहीं पढ़ पा रहे हो, तो रेगुलरली आप मेरे टच में रहने वाले हो और जितने भी आपके टेक्निकल डाउट्स हैं मैं खुद आंसर करने वाला हूं ऑन अ डेली बेसिस। इस तरह का सपोर्ट अगर आप एक्सपेक्ट करते हो और इस तरह के सपोर्ट में आप पढ़ाई करना चाहते हो,
जहां आपको एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट मिले, जहां आपको लगे कि हाँ यार डेली हम लोग ना अपनी टीचर की नजरों के सामने है, वो टीचर हमको ऑब्जर्व कर रहा है और हमें लगातार गाइड कर रहा है। तो बेटा फिर एग्जाम दोस्त पे आ जाओ, क्योंकि इस तरह का एनवायरनमेंट ना तो आपको यूट्यूब पे मिल सकता है और ना ही किसी और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मिल सकता है। यहाँ पे एकदम जो है ना गुरुकुल वाली फीलिंग है कि एकदम एक एक बच्चे पे फुल फोकस है, एक एक बच्चा कनेक्ट कर रहा है मेरे साथ। जितने भी सीरियस स्टूडेंट्स हैं सारे लगातार मेरे टच में रहते हैं, सारे लगातार अपने डाउट पूछते हैं, इवन अपनी पर्सनल प्रॉब्लम भी मुझे डीएम पे शेयर करते हैं, चाहे वो टेलीग्राम हो चाहे वो इंस्टाग्राम हो। तो इस तरह का एनवायरनमेंट आपको मिल सकता है इफ यू बिकम अ पार्ट ऑफ एग्जाम दोस्त। और इससे अच्छा ऑफर देखो आपको मिलेगा नहीं, जहां पे प्राइजेस भी हमने कम कर दिए एंड एट द सेम टाइम हम आपके लिए क्या कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड करके दे रहे हैं। तो फटाफट से बिना सोचे आ जाइए भाई। आप लोग ऐप पे जाओगे, आपको कॉम्बो दिख जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूं। देखो, अगर मैं वेबसाइट खोलता हूं एग्जाम दोस्त की, तो ये एग्जाम दोस्त वेबसाइट हमारी ओपन अप हो गई। अब यहां पे हम पेड कोर्स में चले जाते हैं भाई। तो यहां पे देखिए, ये आपके पास आ जाएगा इंडिपेंडेंस डे के कॉम्बो। यहां पे 20% प्राइस ड्रॉप है जुलाई बैच में प्लस टेस्ट सीरीज, और यहां 20% फ्लैट डिस्काउंट है प्लस टेस्ट सीरीज। अगर आप व्यू डिटेल्स करोगे तो यहां पे आपके पास बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, आप जाकर के ले सकते हो। इसके अंदर आपको टेस्ट सीरीज और पूरा का पूरा बैच भी इंक्लूडेड मिलेगा। तो यहां 6,372 रुपीज की आप सेविंग कर सकते हैं। सेम इंटरफेस आपको ऐप पे मिल जाएगा, आप ऐप पे से भी ज्वाइन कर सकते हो या फिर आप वेबसाइट से ज्वाइन कर सकते हो। दिस इज आवर गिफ्ट फ्रॉम आवर साइड to you guys on the occasion of Independence Day. So a very happy Independence Day in advance to all of you, and I hope you become a part of Exam Dost and we work together to get the desired result, to get that success that you all have been aiming for. Thank you.